जीत गई क्रिकेट, नाकाम हुई साजिश, दुश्मन ने मुंह की खाई। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को मुकद्दम रखा। दौरा पाकिस्तान के तसलसल का फैसला बाहमी एतमाद और क्रिकेट दोस्ती की मजबूत मिसाल। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का अपने खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान जारी रखने का एलामिया भी जारी। श्रीलंकन बोर्ड ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत दी है। जो खिलाड़ी वतन वापस आना चाहे उसे रोका नहीं जाएगा। जो खिलाड़ी वापस आएंगे उनका मुतबादल पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। दूसरा वनडे कल और तीसरा इतवार को रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग लाईं। मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हाई कमिश्नर, टीम मैनेजर और खिलाड़ियों से तवील मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए और बताया वो खुद सिक्योरिटी सुपरवाइज करेंगे। श्रीलंकन खिलाड़ियों ने यकीन दहानी के बाद फैसला तब्दील किया। कोई खिलाड़ी वतन वापस नहीं जा रहा। टीम मैनेजर को बता दिया कि तमाम खिलाड़ियों के टिकट मनसूख कर दिए जाएं। मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन खिलाड़ियों की फैमिलीज को पाकिस्तान आकर मैचेस देखने की दावत भी दी। फ्रेंडशिप नॉट आउट। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम से इजहार तशक्कुर। कहा, श्रीलंकन टीम ने बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा किया। पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग में श्रीलंकन टीम का किरदार काबिल तारीफ है। श्रीलंकन टीम के लिए नेक ख्वाहिशात और शुक्रिया अदा करता हूँ। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, श्रीलंकन टीम हमेशा क्रिकेट के फरोग में पेश रही। खेल के जज्बे को बरकरार रखें, आपकी मौजूदगी हमारे लिए एजाज है। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भी इजहार तशक्कुर। कहा, श्रीलंकन टीम ने खेल के जज्बे और यकजहती की बेहतरीन मिसाल कायम की। श्रीलंका का खेल, दोस्ती और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट काबिल तारीफ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने दुश्मनों की साजिश नाकाम बना दी। श्रीलंकन क्रिकेट टीम और बोर्ड के इकदाम को सराहता हूँ। पाकिस्तान कराची किंग्स, ARY और शायकीन की जानिब से श्रीलंका का शुक्रिया। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल का ट्वीट। कहा, श्रीलंकन बोर्ड टीम के पाकिस्तान में खेलने के फैसले पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक श्रीलंका दोस्ती बाहमी एहतराम, एतमाद और खेल के लिए मुश्तरका मोहब्बत पर कायम है। अवाम, अफवाज पाकिस्तान और क्रिकेट कम्युनिटी सीरीज यादगार बनाने के लिए मुत्तहिद हैं। शुक्रिया श्रीलंका। फ्रेंडशिप नॉट आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम सह मुल्की सीरीज में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम और कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। पाकिस्तान जिम्बाब्वे श्रीलंका T20 ट्राई सीरीज 18 नवंबर से शुरू होगी। फाइनल 29 नवंबर को होगा। तमाम मैचेस रावलपिंडी में होंगे। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। ऐवान ने 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम की मंजूरी दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करते हुए मुबारकबाद पेश की। कहा, UN यकजहती का इजहार किया जिससे कौमी इत्तेहाद और यगांगत का फरोग मिला। वफाकी आईनी अदालत का क़याम मिसाक जमहूरियत की कामयाबी है। 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। कौमी मामलात पर चारों इकाइयों का इत्तेफाक ज़रूरी है। वफाक को अगर कालाबाग डैम से नुकसान पहुंचता है तो हमें भी मंजूर नहीं। सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा। 4 इकाइयां मिलकर वफाक पाकिस्तान बनता है। भारत को जंग में शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में चमका। यही वजह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का लक़ब दिया तो कौम ने सराहा। कौमें अपने हीरोज की इज्जत करती हैं, गाजियों को दिन रात इज्जत देती हैं। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम ने अलहदगी पसंदों की सियासत दफन की। अब अलहदगी पसंदों की
100 नस्लें भी मुल्क नहीं तोड़ सकती। जब तक पीपी का सरबराह हूं, सूबों को दिया गया आईनी तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रहेगा। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा हम मीसाक जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील कर रहे हैं। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। 27वीं तरमीम के बाद कोई अज खुद नोटिस नहीं होगा। आलू टमाटर पर भी अज खुद नोटिस लेकर एक गैर मुंतखब इदारा मुंतखब इदारे की तजलील करता था। हुकूमतों ने इफ्तिखार चौधरी दौर के बाद सोमोटो का इख्तियार भुगता। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और मुसल्लह फ़ौज को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। मुसल्लह फ़ौज ने मोदी की सरकार को शिकस्त दी और 6 तैयारे गिराए। बिलावल भुट्टो ने दहशत गर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कहा, दहशत गर्दी और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सबको एक होना होगा। कौम फितनल खवारिज के खिलाफ मुत्तहिद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के बारे में इबाम था। ऑल्दो पिछली स्कीम में भी वजाहत थी, लेकिन उस इबाम को दूर किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल रहेगा और इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं इनकम्बेंट जस्टिस याहिया अफरीदी साहब वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। वफाकी आईनी अदालत के क़याम से मुताल्लिक आईनी तरमीम मंजूर। जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। 27वीं आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से मुताल्लिक इबाम दूर। 27वीं आईनी तरमीम 4 तब्दीलियों के साथ कौमी असम्बली से मंजूर हुई। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारण ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल रहेगा। दोनों अदालतों में से जो चीफ जस्टिस सीनियर होंगे वो कमीशन को चेयर करेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद दोनों अदालतों के सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। आईनी तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ की मंजूरी। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान कमीशन के रुकन होंगे। तरमीम शुदा मुसव्वदा आज फिर सेनेट में मंजूरी के लिए पेश होगा। वफाकी काबीना का इजलास भी आज दोपहर होगा। इजलास में अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। कौमी असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद का पावर शो, 234 वोटों के साथ तरमीम मंजूर कराई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी वोट देने कौमी असेंबली आए। नवाज शरीफ को देखकर नून लीगी अरकान समेत इत्तेहादी मुसाफा करने आ गए। नवाज शरीफ ने आसफा भुट्टो के सर पर हाथ रखा। बिलावल भुट्टो भी उठकर नवाज शरीफ से मिलने आए। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह भी व्हील चेयर पर कौमी असेंबली आए। बिलावल भुट्टो ने खुर्शीद शाह की व्हील चेयर के लिए अपनी जगह छोड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने खुर्शीद शाह की नशिस्त पर जाकर खैरियत दरियाफ्त की। आईनी तरमीम की मुखालिफत में सिर्फ JUI के 4 वोट आए। PTI अरकान कुछ देर शोर मचाकर ऐवान से चले गए, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। कल वाना में दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी का बाजार गर्म करने की इंतहाई घटिया और मजमूम हरकत की। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया था। अफगानिस्तान के फुटप्रिंट सामने नजर आते हैं। पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस, बदकिस्मती से अफगानिस्तान इस्तेमाल हो रहा है। वाना में पेश आए वाक़ये ने सानहा APS की याद ताज़ा की। फोर्सेस ने तमाम तलबा को बाहिफाजत निकाला। अफगान खारजी जहन्नुम वासिल किए। इस्लामाबाद में भी अंधोनाक वाक़या हुआ। दुश्मनाने पाकिस्तान को वाज़े कहता हूँ, तुम्हारी हरकतों का इल्म है। हमने पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया था, अब भी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को रोकने वालों को हर सूरत जवाब देंगे। अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करके हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है। हम चाहते हैं अमन कायम हो। ये नहीं हो सकता कि झूठे सच्चे वादे करें और दहशतगर्दों को लगाम ना डाल सकें। 40 साल की मेहमान नवाजी का जो सिला हमें दिया जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। जब पाकिस्तान की बका की बात होगी तो चीजें तेज होगी। पहले भी कहा था, अब तरमीम और तरक्की होगी, उसके अलावा रास्ता नहीं। अदालती निज़ाम में मामलात ऐसे हैं जिस पर सवाल उठते हैं। कोई न्यूट्रल नहीं होता, कोई किसी की साइड जरूर लेता है। एक पार्टी की जानिब से हलचल मचाने की कोशिश की जाएगी,
सेनेटर फैसल वावड़ा की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा वाना कैडेट कॉलेज सानेहा APS से बड़ा वाकया हो जाता मगर पाक फौज ने जबरदस्त कार्रवाई की और दहशत गर्दों के अजायम खाक में मिला दिए। वाना कैडेट कॉलेज में 650 से ज्यादा तलबा थे, नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था। आप लोगों ने जल्दी में तरामीम ला के आप लोगों ने जिस तरीके से आईन का सरोकार कर लिया, इस जमहूरियत का और आज़ाद अदलिया का पूरा शिप डुबो दिया। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अवामी ताकत से इंशाअल्लाह ताला तो ये रिवर्स होगा। जल्दबाजी में तरमीम लाकर जमहूरियत की कश्ती को डुबो दिया। अवाम की भी एक अदालत है, अवामी ताकत से हम ये तरमीम वापस कर देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ऐवान में बैठकर जाती मफाद में फैसले नहीं किए जाते, ये आसिफ अली जरदारी, आरिफ अलवी या किसी और का नहीं, रियासत का मामला है। इस्लामाबाद में जजों की तकर्री के लिए एग्जीक्यूटिव की अदलिया से मुशावरत लाजमी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 73 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। कहा कोई भी कानून या इंतजामी अमल जो अदलिया की आज़ादी को मुतासिर करे वो आइन से मुतसादम है। जजेस तकर्री या बरतरफी पर वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत के बाद इख्तियारात इस्तेमाल करे। इस्लामाबाद में दूसरे सूबों से डेपुटेशन पर लाए गए जजेस अदलिया की खुद मुख्तारी को मुतासिर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुशावरत के बगैर तकर्री, ट्रांसफर या बरतरफी गैर कानूनी तस्वुर होगी। मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए जिरगा बहुत जरूरी था। असम्बली की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में कौमी मुशरान को भी शामिल किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा उम्मीद है वफाक भी इस अम जिरगे के एलामिये पर अमल दरामद करेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अम जिरगे का एलामिया जारी। अम जिरगे की खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत। अम जिरगे का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए असम्बली को एतमाद में लेने का मुतालबा। कानून के दायरे में रहते हुए तमाम वसाइल बरोकार लाने पर जोर। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आईनी मुद्दत के मुताबिक बुलाने का मुतालबा। अलामी में कहा गया अमन व अमान से मुतालिक असम्बली की मुतफ़िक़ा करारदादों पर फौरी अमल दरामद किया जाए। पुलिस और CTD दाखिली सलामती की क़यादत करेंगे। हुकूमत खुसूसी माली मुआवनत फराहम करेगी। भत्ताखोरी और गैर कानूनी महसूलात के खात्मे के लिए मरबूत पॉलिसी बनाने की सिफारिश। जितनी भी वेपन्स ट्रांसपोर्टेशन बलूचिस्तान में हो रही है सारी फीमेल्स कर रही है। अगर रोक ले चेक पोस्ट पे, वो हमारी औरत को रोके। खुद इतने बेगैरतों को औरत को इस्तेमाल कर रहे हैं। बलूचिस्तान में असलहे की तरसील खवातीन कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस जब तलाशी लेती हैं तो इज्जत आड़े आ जाती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का इंकशाफ। सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी के तालिबात से गुफ्तगू में कहा तंजीमें तालीमी इदारों में नौजवानों को वरगलाने की कोशिश में है। आपके वालिदैन ने बहुत मेहनत की है, खुदकुश बनकर वालिदैन की मेहनत ज़ाया ना करें। एक प्रोफेसर को रियासत ने गाड़ी, तनख्वाह, घर सब दिया और उसने रियासत को तोड़ने की साजिश की। उस प्रोफेसर के खिलाफ रोज़े महशर सवाल उठाऊंगा। इस्लामाबाद कचहरी हमला केस। हमलावर को कचहरी तक लाने वाला मोटरसाइकिल सवार जेर हिरासत। पुलिस जराये का कहना है खुदकुश बमबार 200 रुपए में कचहरी तक पहुंचा। हमलावर गोलड़ा मोड़ से G11 तक ऑनलाइन मोटरसाइकिल सर्विस से पहुंचा था। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मजीद तहकीकात जारी। शहदादपुर पुलिस के तशद्दुद से जाबहाक टीचर के वरसा का मटियारी में कौमी शाहराह पर धरना। दोनों जानिब गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का वाक़ई में मुलव्वस SHO शहदादपुर समेत तमाम मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची के इलाके कायदाबाद में हथौड़े के वार से एक शख्स कत्ल। मुल्जिमान ने मकतूल आमिर कुरैशी को 20 लाख रुपए कर्ज वापस करने का कहकर बुलाया और हथौड़े मारकर कत्ल कर दिया। अहले खाना की जानिब से गुमशुदगी की इत्तला। पुलिस ने लाश कातिल के घर से बरामद कर ली। 2 खवातीन समेत 5 मुल्जिम गिरफ्तार।
माड़ीपुर बधनी गोट में पुलिस एहलकार को लूटने की कोशिश में डाकू हलाक। डाकू की शिनाख्त वहाब हुसैन के नाम से हुई। कांस्टेबल वकास ड्यूटी पर जा रहा था। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने लूटने की कोशिश की। एक मुलजिम फायरिंग के तबादले में मारा गया, दूसरा फरार। सरगोदा में अराजी के नाम कराने का झांसा देकर खातून से मुबैना ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम फयाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिम फयाज ने खातून को मुलाजिम के घर ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। लाहौर में 5 साल की बच्ची खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गई। निश्तर कॉलोनी की शहर शाहिद घर के बाहर गली में खेल रही थी। पुलिस ने MCL कॉन्ट्रैक्टर समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। This House expresses its profound grief and sorrow over the sad demise of Senator Irfanul Haq Siddiqui, one of the distinguished members of Senate of Pakistan, who passed away on 10th of November 2025. सेनेट में इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर ताज़ियाती करारदाद मंजूर। इरफान सिद्दीकी की सियासी, तालीमी और सहाफ़ती खिदमात का एतराफ़। इसहाक डार ने कहा, आज के दौर में इरफान सिद्दीकी जैसी शख्सियात नायाब हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुस्लिम लीग नून एक मुदब्बिर रहनुमा से महरूम हो गई। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ के इरफान सिद्दीकी मरहूम की रिहाइश का आमद। अहले खाना से ताज़ियत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और परवेज़ रशीद भी नवाज शरीफ के हमरा थे। कराची के लियाकताबाद टाउन ने मोहम्मदी ग्राउंड को खूबसूरत मैदान में तब्दील कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने संगे बुनियाद रखा और उन्होंने ही इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी का वडेरा माइंडसेट कराची के लिए कुछ नहीं करने देगा। कचरे और पानी का इख्तियार पीपल्स पार्टी ने अपने हाथ में रखा है। रुकावटों के बावजूद लियाकताबाद का नक्शा बदला हुआ है। अगर इख्तियार मिले तो पूरे कराची का नक्शा बदल दिया जाएगा। टाउन चेयरमैन लियाकताबाद फराज हसीब कहते हैं, गुज़िश्ता 2 साल में कब्जा मेयर ने टाउन को 1 रुपया फंड नहीं दिया। अपनी मदद आपके तहत मोहम्मदी ग्राउंड को आबाद किया। मन घड़त खबरों की वजह से भारत का गोदी मीडिया फिर तनकीद की जद में। मीडिया रेटिंग की लालच में भारतीय सहाफियों ने अहम शवाहिद को जाय वकुआ से उठा लिया। भारतीय अवाम की कड़ी तनकीद। भारतीय अवाम का कहना है, लोग पहले ही खौफजदा थे। इस दौरान एक टीवी चैनल ने 2 धमाकों की खबर फैला दी। किसी इदारे, पुलिस या काबिल एतमाद ज़राए ने असल सूरत हाल नहीं बताई। भारतीय शहरी डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने कहा, दिल्ली धमाका कोई दहशतगर्द हमला नहीं, अंदर से कराया गया है। दिल्ली और बिहार वालों, कोई दिल्ली धमाके के नाम पर वोट मांगे तो समझ जाना धमाका उसी ने कराया है। अमरीकी तारीख का सबसे तवील हुकूमती शटडाउन खात्मे के करीब। सेनेट के बाद कांग्रेस से भी शटडाउन के खात्मे का बिल मंजूर। सदर ट्रंप कुछ देर बाद बिल पर दस्तखत करके शटडाउन के खात्मे का ऐलान करेंगे। तारीखी शटडाउन के बाइस अमरीकी वफाकी महकमा 43 रोज से मफलूज रहे। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा। जल्द तमाम तर्ज की फुटबॉल को खैराबाद कह दूंगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिटायरमेंट प्लान बता दिया। कहा, शानदार कैरियर का इख्तिताम करना मुश्किल होगा, लेकिन इस फैसले की तैयारी कई साल से कर रहा हूं। और यूएफा वुमेन्स चैंपियंस लीग में चेल्सी की गोलों की बरसात सेंट पोल्टन को बेबसी की तस्वीर बना दिया। 1-2 नहीं 6-0 से इबरतनाक शिकस्त दी। कैटरीना और सैम ने 2-2 बार गेंद जाल में पहुंचाई।